BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूँ खालिद करामत। बरे-सग़ीर की तक़सीम के वक्त बलोचिस्तान से इंडिया हिजरत करने वाले हिंदू पश्तून 70 साल बाद भी अपनी शिनाख्त की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? पाकिस्तान में अक़लियतें कई मसाइल के बावजूद मुख्तलिफ शोबों में नाम कमा रही हैं और पाकिस्तान की क्रिकेट अकेडमी तक पहुँचने वाले पहले सिख नौजवान महेंद्र पाल सिंह भी इन्हीं में से एक हैं। और मार्क ज़करबर्ग ने अमेरिकी कांग्रेस के सामने पेश होने से पहले एक बयान में अपनी कंपनी की तरफ से जिम्मेदारी ठीक तरह से न निभाने पर माफ़ी मांगी है। हिजरत करना और फिर असर नौ ज़िंदगी शुरू करना बहुत ही दुश्वार होता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है अपनी पहचान को पीछे ऐसी जगह छोड़ाना जहां आप पैदा हुए हों और पले बढ़े हों। बरे-सग़ीर की तक़सीम के वक्त बलोचिस्तान से इंडिया हिजरत करने वाले हिंदू पश्तूनों की कहानी भी कुछ ऐसी ही है और वो आज 70 साल बाद भी इंडिया के कई इलाकों में अपनी शनाख्त की लड़ाई लड़ रहे हैं। जयपुर से पायल भुयन की रिपोर्ट। अपनी जमीन से बेदखल होने का दर्द क्या होता है, ये 93 साल की जसोदा बबई से बेहतर और कोई नहीं जान सकता। पाकिस्तान और भारत के बीच बंटवारे ने उस रात ऐसी लकीर खींची कि जसोदा को अपना सब कुछ छोड़कर बलूचिस्तान से हिंदुस्तान आना पड़ा। तो सब देखते हैं कि ये क्या लगा रखा है, ये क्या है, मजाक बना लेते हैं। फिर मैं तो परवाह नहीं करती थी, चुप करके चली जाती हूँ। और कपड़े भी मजाक बनाता है, बातों में भी मजाक बनाता है। जब हमने कपड़े सारे छोड़ दिए, सब लोगों ने छोड़ दिया। नई जिंदगी की तलाश में काकरी समुदाय के ये हिंदू पश्तून लोग भारत तो आ गए, लेकिन बंटवारे के बाद के माहौल में इन्हें भारत में मुसलमान समझा गया और इन पर शक किया गया, जिसका असर इनकी पश्तूनी जुबान पर भी पड़ा। पश्तून नाम तो नहीं छोड़ता, हमारे को तो बरकत आता नहीं है। अब धीरे धीरे छोड़ दूंगा, बस तो भी बच्चे नहीं करते तो हम क्या करें? न बवे करता है न बच्चे करता है। पश्तो करूँगा तो अभी छोटा छोटा बच्चा हंसता है, कहते बाबे क्या बोलती है, फिर क्या बोलूं? इस समुदाय की महिलाएं अपने चेहरे पर बिंदीनुमा गोदने गुदवा कर रखती हैं। पश्तो में इन्हें शीन खलाई कहते हैं। चेहरे पर शीन खलाई बनाने के रिवाज को इन हिंदू पश्तून महिलाओं ने बहुत पहले छोड़ दिया। तुलसीदास 10 साल की उम्र में हिंदुस्तान आए थे, अब वो 80 बरस के हो चुके हैं। शुरुआती दिनों की याद बहुत अच्छी नहीं है। लोग कुछ थोड़ा सा हमसे नफरत उस वक्त इसलिए करते थे कि हमारा पहरावा जो था ना वो वही मुसलमानों जैसा था। ये हमको हिंदू समझते नहीं थे, ये यही कह रहे थे पता नहीं ये आगे हैं यहाँ पर, ये हिंदू तो लगते नहीं हैं, हो सकता है मुसलमान हो। ये पश्तून हिंदू बंटवारे से पहले बलूचिस्तान के क्वेटा, दोरालाई, बोरी, मेक्तर इलाके में रहते थे। 1893 में ब्रिटिश राज ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डुरंड रेखा खींच दी। इनका पूरा का पूरा पश्तून इलाका पाकिस्तान में चला गया। भारत आने के बाद ये हिंदू पश्तून राजस्थान के उनियारा, चित्तौड़गढ़ और पंजाब के राजपुरा जैसी जगहों पर आकर बस गए। हमारे माँ बाप निकले, कुंडी लगाई, ताला लगाया, गाय थी हमारी, बछड़ा था, उसको कुंडी से बांध दिया, छोड़िया। किशमिश बादाम की बोरियां पड़ी रहती थी ऐसे। यहाँ तो गेहूँ चने की बोरियां भी नहीं मिलती। शीन खलाई सिर्फ दादी नानी के किस्सों और कहानियों में सिमट कर ना रह जाए, इसलिए समुदाय की तीसरी पीढ़ी से आने वाली शिल्पी शीन खलाई नाम से एक डॉक्यूमेंट्री बना रही हैं। एक दिन मैंने अपनी नानी को पूछा था, मैं नीचे खेलने जा रही थी और मैंने उनको बोला कि आप मेरे साथ चलिए, तो वो एकदम से डर गई। शी इज़ लाइक नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाएगा, मैं नहीं जाएगा। मैंने कहा क्यों? कहती है ऐसा लगता है सब मेरे को देखता है।
मेरे मुंह पे ये है ना, इसको लगता है ऐसे देखता है, मैं नहीं जाएगा। अफगानिस्तान में हिंदू सदियों से रहते आए हैं। बख्तर भी और चंद्रकला आज भी पुराने दिनों को याद कर झूम उठती हैं। शायद वे अपना पारंपरिक नाच अट्टन कर रही हैं, जो इन्होंने 70 बरस पहले सीखा था। पायल भुयन, BBC न्यूज़, जयपुर। इस हफ्ते हम आपको पाकिस्तान में बसने वाली मुख्तलिफ अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे अफराद पर मबनी एक सीरीज़ दिखा रहे हैं जिनका ताल्लुक़ तो किसी अददी अक़लियत से है, लेकिन वो बिला इम्तियाज़ सबकी बहबूद के लिए काम कर रहे हैं और तमाम तर मुश्किलात के बावजूद माशरे में एक नुमाया मकाम हासिल करने में कामयाब हुए हैं। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं महेंद्र पॉल सिंह से, जो पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट अकेडमी में सेलेक्ट होने वाले पहले सिख क्रिकेटर हैं। हमारे साथी फरज जावेद ने उनसे मुलाकात की। आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी। मैं पाकिस्तान के सिख कम्युनिटी में से पहला सिख क्रिकेटर हूँ जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी तक मेरी पहुँच हुई है और वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हुई है। मैं ननकाना साहब से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी पैदाइश है वो खैबर एजेंसी KPK की है। जब वहाँ पे तालिबान आए और वहाँ पे लोगों को उन्होंने तंग करना शुरू कर दिया, इवन कि हम छोटे छोटे जिस गाड़ी में हम जाते तो तालिबान हमारी गाड़ी रोक देते थे, हमारे सिर्फ यहाँ पे गन पॉइंट पे यहाँ पे गन रख के हमें डराते थे। पाकिस्तान में माइनॉरिटी को जो सिर्फ मैं कहता हूँ कि सिख वो वाहिद माइनॉरिटी है जो ज़्यादा इस टाइम पाकिस्तान में शाइनिंग माइनॉरिटी और सबसे ज़्यादा फ़ायदे भी इनको मिल रहे हैं। अब चूँकि मैं सिख कम्युनिटी से हूँ, जब मेरी सिलेक्शन अंडर 19 के कैंप में नेशनल क्रिकेट अकेडमी की तरफ से हुई रिमोट एरिया से, तो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शहरियार साहब उस टाइम अपने अहदे पे थे और जब वो नेशनल क्रिकेट अकेडमी मुल्तान की ओपनिंग करने आए तो वहाँ पे हमारा कैंप लगा हुआ था। जब उसने मुझे देखा तो मुझे उठ के गले लगाया कि यार पहले दफ़ा मैंने किसी सरदार को देखा है कि जो भी क्रिकेट में आ रहा है। कोई लोग डिसलाइक भी करते हैं, कोई बहुत ज़्यादा लाइक भी करते हैं। अब एक मैच में खेल रहा था तो वहाँ पे कप्तान ने मुझे इस वजह से बॉलिंग नहीं करवाई क्योंकि मैं सिख हूँ, लेकिन मैच में एंट्री इस वजह से हुआ कि मेरे सिलेक्टर ने मुझे सेलेक्ट किया था, वो मुझे लाइक कर रहे थे। जब भी मैं जाता हूँ सिर्फ ये मेरे लिए फेवर है, वो भी सिख होने की वजह से कि कोई भी क्लब का प्लेयर आजकल NCA में प्रैक्टिस नहीं कर सकता, लेकिन मैं वाहिद क्लब का प्लेयर हूँ या ग्रेड 2 का प्लेयर हूँ कि मैं जब भी चाहूँ NCA में जाता हूँ, वहाँ कोचेस से मैं ट्रेनिंग हासिल करता हूँ। पाँचों के लिए बराबर नहीं। कुछ ऐसे हज़रात होते हैं जो शर फैलाते हैं लेकिन हम उसको खुद इग्नोर करते हैं। अगर कोई जॉब भी करता है तो कोई वहाँ पे भी कोई उनको मतलब ये है कि लाइक डिसलाइक करता है, कोई उसके साथ खाना नहीं खाता, कोई उसके साथ पानी नहीं पीता। तो ये थोड़े से मसले मसाइल हैं कोई, लेकिन ये सबके साथ नहीं है, मतलब सारे लोग नहीं करते। कुछ लोग ऐसे हैं कि थोड़े से नफरत करते हैं, लेकिन 10% वो लोग हैं जो नफरत करते हैं, 90% वो लोग हैं जो प्यार मोहब्बत करने वाले हैं। 10% को हम 90% की वजह से उनको इग्नोर कर देते हैं। नहीं, मैं समझता हूँ कि अगर मैं माइनॉरिटी में हूँ कि माइनॉरिटी की वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम या सिख होने की वजह से मुझे कोई रोकेगा, तो मैं समझता हूँ कि मुझे कोई भी नहीं रोकेगा जब मेरी परफॉर्मेंस होगी। और आजकल मीडिया इतनी तेज़ है कि जब मैं परफॉर्म करूँगा तो हर जगह पे मेरी बात फैली जाएगी कि पाकिस्तान का पहला सिख क्रिकेटर एक्शन में है। अगर आप ये रिपोर्ट या अक़लियतों के बारे में BBC उर्दू की खुसूसी सीरीज़ में शामिल रिपोर्ट्स दोबारा देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर आइए। पता है youtube.com/BBC उर्दू। हमने अपने YouTube चैनल पर अहम समाजी और सियासी शख्सियात से होने वाले खुसूसी इंटरव्यूज़ पर मबनी एक प्लेलिस्ट भी तैयार की है जो हमारे YouTube पेज पर मौजूद है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए देखते हैं हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर किन खबरों में दिलचस्पी ली जा रही है। जदीद इंसान सऊदी अरब में 85,000 साल कबल आबाद थे। चाय की तैयारी की 150 साल पुरानी कहानी और ताबूत को लटकाने का रिवाज। अगर आप भी इन मौज़ूआत की तफसील जानना चाहें तो bbcurdu.com पर आएँ। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा कि फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग सार्फिन के डेटा के गलत इस्तेमाल पर अब क्या कहते हैं। और देखिएगा बरतानिया के इलाके न्यूपोर्ट के करीब एक छोटे से कस्बे में रहने वाली लड़की का बॉलीवुड में पहला कदम। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं खालिद करामत।
दुनिया के सबसे बड़े सोशल नेटवर्क फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग आज वाशिंगटन पहुंचे हैं। वो अगले 2 दिन तक डेटा स्कैंडल के बारे में अमेरिकी कांग्रेस के सवालात के जवाबात देंगे। ज़करबर्ग ने अपने एक बयान में फेसबुक की गलतियों का एतराफ़ करते हुए निज़ाम को बेहतर बनाने की यकीन दहानी भी कराई है। गुज़िश्ता माह जब से कैम्ब्रिज एनालिटिका का स्कैंडल मंजर आम पर आया है, तब से ज़करबर्ग को फेसबुक यूज़र्स, हुकाम और मीडिया की तरफ से तनकीद का निशाना बनाया गया है। तफसील के साथ गज़नफर हैदर। ये एक ऐसी घड़ी है जिससे मार्क ज़करबर्ग बहुत अरसे से बचने की कोशिश कर रहे थे। वो अब अमेरिकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में हैं, जहां वो दुनिया के सबसे ताकतवर सोशल मीडिया नेटवर्क को चलाने के हवाले से सवालों का जवाब देंगे। सियासतदानों ने इससे पहले भी इस बारे में उनसे बात करने की कोशिश की है, लेकिन ज़करबर्ग हमेशा से अपने वकला को उनका सामना करने के लिए भेजते रहे हैं। अपनी सिक्योरिटी इंजीनियरिंग में इजाफे के साथ साथ इश्तहारी मवाद पर भी पाबंदी लगाएंगे। लेकिन हालात कशीदा होने और नए स्कैंडल के सामने आने के बाद 33 साल ज़करबर्ग को खुद सामने आने पर रजामंदी जाहिर करना ही पड़ी। कांग्रेस के सामने 2 रोज तक जारी रहने वाली इस पेशी में मार्क ज़करबर्ग कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल के हवाले से सवालात का जवाब देंगे और वो ये भी बताएंगे कि क्या इस तरह की दूसरी कंपनियां भी हैं जो इस सारे मामले में मुलविस हो सकती हैं। इसके अलावा इंतखाबात में मुदाखलत और इस हवाले से कंपनी के जल्द इक़दामात ना करने के सवालात भी पूछे जाएंगे। फेसबुक को सिर्फ अमेरिका में ही मसाइल का सामना नहीं है। फेसबुक अपॉलजी के नाम से एक रोड शो का बरतानिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में इनेकाद किया गया है। लेकिन फिलहाल वाशिंगटन में मार्क ज़करबर्ग को कांग्रेस के सामने अपना पहला मार्का सर करने की जरूरत है। इस स्कैंडल के बाद फेसबुक को $80 मिलियन का नुकसान हुआ था। ताहम फेसबुक के हिस्से में हालिया दिनों में तेजी आने के बाद इस नुकसान का अजाला बहुत हद तक हो गया है। बहुत से नाक़दीन का ख्याल है कि मार्क ज़करबर्ग की वाशिंगटन में पेशी तूफान से पहले की खामोशी है, खासतौर पर ऐसी दूसरी कंपनियों के लिए जो सार्फिन की ज़ाती मालूमात फरोख्त करती हैं। दुनिया भर में टेक और स्टार्टअप कंपनीज वाशिंगटन में होने वाली इस सुनवाई को बहुत करीब से देख रही हैं। फेसबुक के क़याम के बाद मार्क ज़करबर्ग की कंपनी को पहली मर्तबा इतने बड़े स्कैंडल का सामना है। उनकी कांग्रेस के सामने पेशी का नतीजा सिर्फ फेसबुक और उनके अपने मुस्तकबिल के लिए ही नहीं, बल्कि अमरीकी हुक्काम इस स्कैंडल के बाद डेटा प्रोटेक्शन के कवानीन में अगर मजीद सख्ती कर देते हैं तो ये दुनिया भर के दूसरे सोशल मीडिया नेटवर्क्स के लिए भी एक बड़ी तब्दीली का आगाज होगा। गज़नफर हैदर, BBC न्यूज़। और अब दीगर आलमी खबरों पर एक नज़र। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शाम में मुबैना कीमियाई हमले के रद्द-ए-अमल में पुरजोर जवाबी कार्रवाई का अहद किया है। उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि अस्करी सतह पर हमारे पास बहुत से रास्ते हैं और जवाबी कार्रवाई का फैसला जल्द किया जाएगा। चीन के सदर शी जिनपिंग ने सर जंग ज़हनियत के बारे में तंबीह की है और साथ साथ मुल्क की मईशत को फ़रोग़ देने और उसे गैर मुल्कियों के लिए खोलने का अज़म का इजहार किया है। शी जिनपिंग की बाओ फोरम फॉर एशिया में की जाने वाली तकरीर के बारे में कहा जा रहा है कि ये अमरीका से जारी तिजारती जंग को कम करने का इशारा है। शुमाली कोरिया के वज़ीर ख़ारजा री योंग हो ने मॉस्को में अपने रूसी हममनसब सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। इस मौके पर दोनों ममालिक के बाहमी रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम करने के अलावा शुमाली कोरिया के जौहरी और मिसाइल मंसूबों के बारे में भी बात हुई। मुलाकात में प्योंगयांग के सियोल और वाशिंगटन के साथ ताल्लुकात भी गुफ्तगू का हिस्सा थे। इंडिया में पीर को होने वाले बस हादसे में हलाक होने वाले 24 स्कूल के बच्चों के जनाजों का इंतज़ाम कर लिया गया है। यह हादसा मुल्क की शुमाली रियासत हिमाचल प्रदेश में उस वक्त पेश आया जब बच्चों से भरी बस खाई में जा गिरी। बॉलीवुड दुनिया की उन बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज में से एक है जहां हर साल सैकड़ों फिल्में बनती हैं। इस हफ्ते जो फिल्में रिलीज़ हो रही हैं इनमें अक्टूबर भी शामिल है, जिसमें वरुण धवन के मद्दे मुकाबिल जो अदाकारा मरकज़ी किरदार अदा कर रही हैं वो हैं बनीता संधू। बनीता बरतानिया में ही पैदा हुई और ड्रामा और अदाकारी की तरबियत भी यहाँ से ही हासिल की। BBC के हारून रशीद उनसे मिलने वेल्स के शहर न्यूपोर्ट गए ताकि पूछ सकें कि बनीता वेल्स से बॉलीवुड के मरकज़ मुंबई तक कैसे पहुंची। हारून रशीद की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं सलीम काजी। इस साल की बॉलीवुड फिल्मों में हर कोई जिस फिल्म की बात कर रहा है उसका नाम अक्टूबर है, जिसके हीरो बॉलीवुड के महंगे तरीन अदाकारों में से एक वरुण धवन है। आज यूरिन आउटपुट ज्यादा नहीं है, लेकिन वरुण से ज्यादा लोगों की दिलचस्पी स्क्रीन पर नमूदार होने वाले इस नए चेहरे में है जो मुंबई से 5000 मील दूर रहती है।
Hi, Benita. How are you? I'm well, thank you. Nice to meet you. You too. Thank you for having me. बनीता संधू बरतानिया में पैदा हुई और यहीं पली बढ़ी। जब मैं न्यूपोर्ट के करीब किलियन में उनके घर मिलने गया तो मैंने पूछा कि वो बॉलीवुड स्टार बनी कैसे। मैं वेल्स के इस छोटे से गांव में ही बड़ी हुई हूँ। जब 18 साल की हुई तो यूनिवर्सिटी के लिए लंदन चली गई। एक लिहाज से ये एक सोचा समझा कदम था, क्योंकि मुझे पता था कि फिल्म और अदाकारी का गढ़ लंदन ही है, जहाँ मैं पढ़ने के साथ साथ एक्टिंग में भी जा सकूंगी। बनीता ने एक्टिंग के ख्वाब 10 साल की उम्र से ही देखना शुरू कर दिए थे और इनकी वालदा ने बेटी के शौक को पूरा करने में मदद की। इनकी वालदा का कहना है कि एक दिन ये दोनों बैठे कोरोनेशन स्ट्रीट देख रहे थे तो बनीता ने कहा, अम्मी मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। इंडिया से पहली मर्तबा वापसी पर आज बनीता अपने एजेंट से मिलने कार्डिफ आई हुई हैं। बनीता कैमरे पर अच्छी लगती हैं। उनमें कुदरती सलाहियत है और यही उनकी कामयाबी की कुंजी है। वापस किलियन में अपने घर पर बचपन की पसंदीदा फिल्मों के बारे में बताते हुए बनीता का कहना था कि गांव में घर वापस आने से उनके पांव जमीन पर रहते हैं। मुझे अभी तक नहीं लगता कि मैं मशहूर हो गई हूँ। मैं उस दुनिया से बहुत दूर हूँ। जब हर कोई मेरी तस्वीर लेना चाहता है तो मैं वापस अपने गांव आ जाती हूँ, जहाँ मुझे कोई नहीं जानता। यूं 2 जिंदगियां गुजारना मुझे अच्छा लगता है। अक्टूबर की रिलीज से पहले ही बनीता को ऑफर्स की भरमार हो चुकी है और लगता यही है कि गर्मियों में अपनी डिग्री मुकम्मल करने के बाद इनका ज़्यादा वक्त न्यूपोर्ट की बजाय मुंबई में गुजरा करेगा। आखिर में आपको याद दिलाते चलें कि आज के सरबीन का बड़ा मौजू था इंडिया और पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतों के मसाइल और इनका अपने मसाइल से निमटने का हौसला। बरे-सग़ीर के बंटवारे के वक्त बलूचिस्तान से इंडिया जाने वाले हिंदू किस तरह आज भी पुराने इलाके को याद करते हैं और किस तरह पाकिस्तान में रहने वाले सिख बरादरी अपनी शिनाख्त बना रही है। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @KKaramat। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। अगर आप प्रोग्राम में पेश होने वाली किसी भी मौजू पर अपनी राय देना चाहें तो फेसबुक पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप हमें ट्विटर पर टैग करके अपने तासुरात हम तक पहुँचा सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @BBC Urdu। खालिद करामत को अब इजाज़त दीजिए। कल तक ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारी वेबसाइट bbcurdu.com देखते रहिए।